रोहद टोल प्लाज़ा पर इस वक्त हमें सुबह के 8 बजकर करीबन 10 मिनट का वक्त हो गया है और टोल पर स्थिति फ़िलहाल पूरी तरीके से सामान्य है। यहाँ पर गाड़ियों से टोल वसूला भी जा रहा है और किसानों की गाड़ियों को फ्री में टोल से निकाला भी जा रहा है। ये आपको रोहद टोल की सीधी तस्वीरें बहादुरगढ़ और शांपला के बीच दिल्ली रोहतक रोड पर देखिए गाड़ियों की लाइनें टोल पर लगी हुई हैं। सामान्य दिनों की तरह ही यहाँ पर टोल वसूली का काम फ़िलहाल चल रहा है। हर गाड़ी से रोककर टोल वसूला जा रहा है। आने जाने दोनों तरफ एक कैश लेन छोड़ी गई है। आज किसानों ने देश भर को टोल फ्री करने का ऐलान किया था। उसके मद्देनज़र यहाँ पुलिस प्रशासन ने कोई अलग से सुरक्षा भी मुहैया नहीं करवाई। आप पूरी तस्वीरें देखिए, कहीं पर कोई भी पुलिस कर्मचारी जो टोल की सुरक्षा में तैनात हो ऐसा नहीं। पूरी तरीके से सामान्य स्थिति। केंद्र सरकार के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद किसानों ने आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई थी। जियो के सिम को पोर्ट कराने का ऐलान किया था। देश भर में ऐसा अभियान छेड़ने की बात हुई थी। टोल प्लाज़ा को फ्री करने का ऐलान किया था ताकि सरकार को सीधा राजस्व का नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन हाल फिलहाल रोहतक दिल्ली रोड पर लगे रोहद टोल पर स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। यहाँ पर टोल के जो सुरक्षाकर्मी हैं वही सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं। उसके अलावा पुलिस प्रशासन की तरफ से फ़िलहाल इस वक्त तक कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी यहाँ मुहैया नहीं करवाई गई। ये सीधी तस्वीरें आप रोहद टोल से दिल्ली रोहतक रोड से देखते हैं। ये देखिए किसानों के आने का सिलसिला जारी है। किसान अभी भी दिल्ली के टिकरी बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। किसानों का एक ट्रैक्टर टोल की सी लाइन में टोल क्रॉस करने का इंतज़ार करते हुए, दूसरी तरफ ये देखिए अभी वक्त सुबह का है। हो सकता है कि कुछ देर बाद टिकरी बॉर्डर बहादुरगढ़ बाईपास पर जमे किसान रोहद टोल की तरफ बढ़ें और इस टोल को भी फ्री कराने की कोशिश करेंगे। अगर किसान आते हैं तो टोल के सुरक्षा कर्मियों से तो नहीं हो पाएगा कि वो किसानों को रोक सकें, क्योंकि यहाँ पर कोई पुलिस सुरक्षा व्यवस्था फ़िलहाल नहीं है। कोई भी पुलिस कर्मचारी टोल पर मौजूद नहीं है। तमाम गाड़ियाँ बेरोक टोक निकल रही है। टोल पर किसानों से कोई टोल वसूल नहीं किया जा रहा। किसानों से टोल फ्री। किसानों की गाड़ियाँ जिन पर किसान यूनियन के झंडे लगे हुए हैं उनको पहले ही टोल फ्री किया जा चुका है। उनसे किसी तरीके का टोल वसूल नहीं किया जा रहा। ये गाड़ियाँ देखिए, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ देखिए जो लगातार टिकरी बॉर्डर की तरफ बढ़ रही हैं। पंजाब के अलग अलग गांवों से आज भी अभी भी ट्रैक्टरों का काफिला लगातार आ रहा है। ये आप देखिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों का काफिला चलो दिल्ली 3 काले कानूनों के विरोध में।
ट्रैक्टर्स में किसान दिल्ली बॉर्डर पर आ रहे हैं। आज 17वां दिन है। किसानों के आने का सिलसिला दिल्ली की तरफ लगातार जारी है। ये दिल्ली की तरफ जाने का रास्ता है। रोहतक से जो वाहन आ रहे हैं वो इन्हीं टोल लाइनों को क्रॉस करके दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, हर एक टोल लाइन पर लाइन इंचार्ज, सिक्योरिटी इंचार्ज और टोल कलेक्टर है। एक लाइन पर लगभग 3 कर्मचारी टोल व्यवस्था को संभालने के लिए। ये दूसरी तरफ की जो टोल लाइनें हैं ये दिल्ली से रोहतक की तरफ जाने वाली, रोहतक होकर पंजाब, हिसार, सिरसा जाने वाली लाइनें हैं। यहाँ पर भी लाइनें लगी हुई हैं पूरी तरीके से सामान्य टोल की व्यवस्था आम दिनों की तरह ही। हालांकि किसानों ने टोल फ्री करने का ऐलान किया था। उसके मद्देनज़र प्रदेश के अलग अलग टोल प्लाजाओं पर सिक्योरिटी भी पुलिस प्रशासन ने बढ़ाई। बलबुलिया खाप ने KMP के पर लगे बादली टोल प्लाजा को टोल फ्री करने का ऐलान किया था। वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पुलिस ने लगाई। लेकिन ये रोहद टोल प्लाजा है, यहाँ पर पुलिस ने कोई भी सुरक्षा व्यवस्था हाल फिलहाल मुहैया नहीं करवाई है। शायद पुलिस प्रशासन को भी लगा होगा कि यहाँ पर किसान नहीं आएंगे और उनकी आशंकाएं, वो संभावनाएं हाल फिलहाल तो सही साबित हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसान इस वक्त टोल फ्री कराने नहीं आया है। हालांकि किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लगातार टोल से गुजर रही हैं। पंजाब के, हरियाणा के अलग अलग ज़िलों से आज भी ट्रैक्टर्स ट्रॉलियों में बैठकर किसान दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। कुछ किसान वापस भी जा रहे हैं, उनके बदले में दूसरे किसान वापस धरनास्थल पर पहुंच रहे हैं। धरनास्थल पर किसानों की संख्या कम नहीं हुई है। किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बहुत टोल की तस्वीरें। मैं वाइड एंगल से आपको रोहद टोल का पूरा दृश्य दिखाता हूँ। वेस्ट हरियाणा हाईवे प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ पर टोल वसूली का काम करती है। किसान आंदोलन के चलते टोल कंपनी को हर रोज़ टोल कलेक्शन में तकरीबन 3 लाख रुपए का नुकसान भी पहुँच रहा है, क्योंकि जहाँ सामान्य दिनों में इस टोल पर 29 से 30 हज़ार गाड़ियाँ रोज़ आवागमन करती थी। किसान आंदोलन के चलते उन गाड़ियों की संख्या अब 20,000 तक सीमित हुई है। ये आप टॉप वाइड एंगल से पूरे टोल प्लाजा की तस्वीर सीधे देख सकते हैं। रोहतक की तरफ भी गाड़ियां जा रही हैं और दिल्ली की तरफ भी आ रही है। टोल वसूली का कार्य पूरी तरीके से सामान्य चल रहा है, लेकिन ये संभावना जताई जा रही, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 20-22 किलोमीटर दूर किसान सड़क पर टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। रोहद टोल से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ खड़ी हैं। जैसे ही किसान नेताओं का जो टिकरी बॉर्डर और बहादुरगढ़ बाईपास पर जमे हैं, कोई निर्देश किसानों को मिलेगा टोल फ्री कराने का, तब किसान यहाँ
इस टोल को फ्री कराने के लिए आएंगे। हालांकि कल किसान नेताओं ने कहा था कि आसपास के गांव के लोगों की मदद से टोल को फ्री करवाया जाएगा, सरकार को आर्थिक चोट पहुंचाई जाएगी, लेकिन ना तो यहाँ अभी तक कोई गांव वाला नज़र आ रहा है जो टोल फ्री कराने का प्रयास करे, ना ही कोई किसान नज़र आ रहा है। टोल व्यवस्था पूरी तरीके से सामान्य सुचारू चलते हुए किसान संगठनों ने ऐलान कर रखा है कि सरकार को झुकाने के लिए, अपनी मांगें मनवाने के लिए अब आंदोलन को तेज़ किया जाएगा। 14 दिसंबर से धरने प्रदर्शनों का सिलसिला भी शुरू करेंगे। कुछ किसान नेताओं ने तो रेल रोकने तक का ऐलान कर दिया। हालांकि रेल रोकने को लेकर किसान नेताओं में आपसी मतभेद भी हैं। ये देखिए, रोहतक की तरफ से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठकर किसान अभी भी दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। हरियाणा के डबवाली से एक ट्रैक्टर से 2 ट्रॉलियों में बैठकर किसान आगे बढ़े हैं। इसी तरीके से दिन भर ये सिलसिला लगा रहता है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसान बैठकर लगातार दिल्ली टिकरी बॉर्डर के धरने में शामिल होने के लिए जाते हैं, ताकि किसानों की आवाज़ बुलंद हो सके, किसानों की आवाज़ को मजबूती मिले, किसानों का हौसला लगातार बढ़ता रहे कि पूरे देश का किसान, प्रदेश का किसान, पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान एकजुट होकर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ मजबूती से अपना संघर्ष कर रहा है।